कल हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे आता है, जितना ऊपर गया था उतना नहीं नीचे आता है, और फिर वापसी वहीं पे जाता है। ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन होती है, नेगेटिव। ठीक है। अगर इसको करने में 1 सेकंड लगा है तो इसको करने में भी क्या होगा? 1 सेकंड, इसको भी 1 सेकंड और 1 सेकंड। टाइम पीरियड भाई प्लीज, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। क्या हो जाएगा? एक ऑसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर जाए क्यों, पूरा ऐसे 4 सेकंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये मैंने बताया था, इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मैंने इक्वेशन ड्राइव कराई थी, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिएगा। हार्मोनिक मोशन मैंने बताया था कि जो ग्राफ बनता है, आपको याद होगा, मैंने साइन और कॉस की तरह क्यों बताया था। मैंने कहा था कि भैया पहले जब आप यहां पे एनर्जी देते हो, एनर्जी देने पर पार्टिकल क्या होता है? 0 टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, ये टाइम है। फिर थोड़ी सी ऊपर जाता है, फिर पार्टिकल और ऊपर जाता है, फिर पार्टिकल, देखिए एक ही पार्टिकल है, बस अलग अलग टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। फिर पार्टिकल और ऊपर चले जाता है ना। उसके बाद फिर पार्टिकल क्या होता है? नीचे आना चालू होता है, नीचे आना चालू होता है, और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे आता है इस टाइम पर, फिर नीचे आना चालू होता है इस तरीके से। फिर वो क्या होता है? ऊपर जाना चालू होता है। याद नहीं आता है? ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है। इसलिए ग्राफ ये ऐसा होता है। और ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है? साइन थीटा। कैसे मैच कर रहा है? तो इसलिए जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, कैसी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका बिहेवियर एकदम साइन थीटा की तरह है। तो इसलिए हम जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, हम कहते हैं भैया कि जो साइन थीटा या कॉस थीटा की तरह हो, वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक होगा। जो नहीं होगा वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है। इक्वेशन निकालने आ रहा था, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने मीन पोजीशन से? वाई। ठीक है। तो इसने जो एंगल बनाया है, देखिए टी टाइम पर, कितने टाइम पर पार्टिकल, देखो जैसे ये है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए टी टाइम पर पार्टिकल कहां गया है? इतनी हाइट पर है। ठीक है। टी टाइम पर पार्टिकल यहां पर है। तो इसने जो एंगल बनाया, आपको पता है ये इस तरह की होने वाला है ना। तो इसने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया है? थीटा। कितना बना रखा है यहां पर? जो फेस है, पहले ये जब पार्टिकल यहां पर था तो ये वाला थीटा क्या था? 0 था। क्या था? जब पार्टिकल यहां पर आया ऑसिलेट करता हुआ तो एंगल ये हो गया। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ यहां पहुंचा तो एंगल ये हो गया। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ यहां पे पहुंचा तो एंगल ये हो गया, थीटा। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो थीटा की वैल्यू आप सबको बता रखी है मैंने, थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा डी के बराबर होता है। याद है? ठीक है। ये वाई के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्स के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वाई का, इसे कहते हैं वाई प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन, और इसको कहते हैं एक्स प्रोजेक्शन। दोनों में से किसी एक चीज को निकालना होता है। कई बार क्वेश्चन में दोनों निकालना होता है, आसान होता है, कुछ भी है। ठीक है। तो अगर, अच्छा ये आपको याद होगा, जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसको? एम्पलीट्यूड। और यही एम्पलीट्यूड क्या है? इस सर्कल की, हाँ सेमी सर्कल की क्या है भैया? रेडियस है ना। यानी अगर कहीं रेडियस होगी तो उसको मैं एम्पलीट्यूड के बराबर लिख सकता हूं, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। रेडियस को मैंने क्या लिख दिया? एम्पलीट्यूड। क्या लिख दिया? अब ये अब इस छोटे से ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल मैंने नाम दे दिया के एल और ये एम। इन ट्राइंगल के एल एम, इस ट्राइंगल में देखिए तो आपको दिखेगा भैया कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पॉइंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर क्या है यहां पर?
वाई है और हाइपोटेनियस क्या है भैया, ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी। ये वाई प्रोजेक्शन आ गया, मतलब वाई के अलोंग की इक्वेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में, ठीक है भैया। तो अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी है। कॉस कॉस क्या होता है, बेस बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है भैया, ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान रखना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ कॉस है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ साइन है। अब इस चीज को ध्यान रखना, आगे बढ़ते भैया। कुछ ग्राफ है जो आपको ध्यान रखने हैं, कि जैसे भी आपका ग्राफ, ये ध्यान रखना क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा जब अगर आप ग्राफ का आपको पता होगा। जैसे मैं बोलूं y इक्वल्स टू में साइन एक्स है, क्या है ये, साइन थीटा है, कुछ भी है, ओमेगा टी है, कुछ भी है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। पहला ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ, अगर y इक्वल्स टू में माइनस साइन थीटा है, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर की बजाय, ठीक है। और अगर आपका y इक्वल्स टू में कॉस थीटा है या कॉस ओमेगा टी है, कुछ भी है, तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा आपका ये यहां से, इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है। तीसरा, इस चीज को ध्यान रखना भैया क्योंकि ये आसान हो जाएगा चैप्टर आपका। फोर्थ, अगर y इक्वल्स टू में माइनस कॉस थीटा है, तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा नीचे से, ठीक है। पांचवा ग्राफ, अगर y इक्वल्स में 5 साइन थीटा है, मान लीजिए 5 है, 5 साइन थीटा, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे आपका साइन थीटा वाला स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है होगी +5, क्या होगी, और जो माइनस मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -5, ठीक है। ये 5 का मतलब ये हो गया, ठीक है। छठा, अगर y इक्वल्स टू में 6 साइन थीटा है तो क्या होगा, तो भैया आपको ध्यान रखना ग्राफ तो प्लस साइन का ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी +6 रहेगी और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, -6 रहेगी। सातवां, सातवां सात, ये तो 4 लिखा ना, 7, अगर y इक्वल्स टू में -5 कॉस थीटा है, क्या है, -5 कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या, ग्राफ कैसे बनेगा, तो भैया ध्यान रखना, यहां से बनेगा माइनस का ग्राफ, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, -5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, +5, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन ग्राफ को ध्यान रखना। कुछ डिफरेंशिएशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे आप साइन को कर रहे हो, साइन साइन टू थीटा को कर रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कॉस ही होता है, कॉस टू थीटा। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, लेकिन टू क्या है, फालतू है, तो जो फालतू होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही कॉस 3x है, 3 थीटा है, क्या है, तो कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन, साइन 3 थीटा लिख दो। लेकिन आपको पता है थीटा थीटा 3 क्या है, फालतू है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका इस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें आपको ध्यान है तो आपके लिए बाकी इक्वेशन क्या है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, आपको याद होगा मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में किया था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में किया था। भाई देखिए प्लीज, तो हमें पता है इन एसएचएम, एसएचएम अगर आपको याद होगा तो जो फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वाई के, याद नहीं याद है, तो एफ इक्वल्स में क्या था, -k टाइम्स ऑफ वाई, ये भी याद होगा। फोर्स क्या था, मास इंटू में किसका मास है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और ये क्या है, उसका एक्सेलरेशन है -k/y। अच्छा, मास क्या करो उधर ले जाओ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -k/m इंटू में y, और ठीक है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो एक्सेलरेशन को मैंने पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके लिखा था, याद नहीं याद है, एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए ये डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया, और दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में किया, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ
ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, और इस टर्म को इधर ले आया तो क्या हो, प्लस के अपॉन में एम वाई बराबर में क्या आ गया 0। ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है नहीं याद है? ठीक है, और इसको मैंने लिखा था, ये क्या है भैया, ओमेगा स्क्वायर। क्या है ये? चलो अब आपको ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 1 काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। मेथड नंबर 2 से भी देख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो लेकिन ये ज्यादा आसान है, जिसको डिफरेंशिएशन आता तो ये ज्यादा आसान है। आपको पता है इक्वेशन क्या है? वी नो इन एस एच एम, हम एस एच एम ऐसे भी कह सकते हैं जब इक्वेशन क्या हो, इस फॉर्म में लिखी हो। जब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो हम कहते हैं भैया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में लिखे हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी टी, है ना। ए कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दीजिए, डी साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या होगा, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, डी वाई अपॉन में डी टी ए एलन, ये क्या होगा, साइन का क्या होगा, कॉस, क्या लिखो आगे, ओमेगा टी, यहां पर टी है, यहां पर टी, यहां पे फालतू क्या है, ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखिए इस यही सेम फॉर्म आएगी इसकी, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड में दोबारा से डिफरेंशिएट किया हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, और ए ओमेगा कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है रघु, ये क्या होगा, अब बताएगा तू, ए ओमेगा कॉस का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और आपको पता है टी के अलावा कौन फालतू है, ओमेगा, मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, और अगर देखोगे तो ओमेगा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, इस ए को साइन के साथ लिख दो तो माइनस ए साइन ओमेगा टी हो गई। ये होता क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, क्या होता है, वाई, क्या होता है, तो ये क्या हो गया भैया आपका वाई। सो ये क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस वाई लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, माइनस वाई हो गया, तो इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, बराबर में क्या आ गया, तो ये भी क्या भैया, सिंपल हार्मोनिक। वैसे भी आपको पता साइन लगा तो सिंपल हार्मोनिक हो गई होगा। ठीक है, आपको कॉस के लिए करना है, अपनी कॉपी में पीछे करो फटाफट जल्दी से, कॉस कॉस वाली इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस ओमेगा टी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए फटाफट जल्दी से करो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी वाई डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, किसका किसका ही है, पहला स्टेप यही आया होगा। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो यहां पर ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा बाहर आएगा, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, क्या फालतू है, ओमेगा, ओमेगा से और मल्टीप्लाई कर दो, डी टी स्क्वायर। अब देखिए का भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ए कॉस को एक साथ में लिखेंगे तो ए कॉस क्या हो जाएगा, एक्स, तो एक्स लिख दिया इसको ए कॉस की जगह पे, और ओमेगा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, इसको उधर ले आइए तो क्या होगा, ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सबकी आगे होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2, इन दोनों को कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है क्या, के अपॉन में एम है। तो मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमने देखा भैया ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, के अपॉन में एम के, है ना। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, या आप नॉर्मली इसको कहते हो स्प्रिंग फैक्टर, क्या कहते हो, ये चीज स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, या आप नॉर्मली इसको इनर्शियल फैक्टर कहते हो, इनर्शियल फैक्टर, ठीक है। नाम बहुत सारे हैं इसका, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के अपॉन में एम के बराबर आता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अपॉन में एम। तो आपको आसानी से पता लग जाएगा ये कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, या एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल किस रेट से कवर कर रहा है कोई पार्टिकल, मतलब एक सेकंड में 60 डिग्री का एंगल हो गया तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 60 डिग्री पर सेकंड। एक सेकंड एक 2 सेकंड में 90 डिग्री पहुंच गया तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 45 डिग्री पर सेकंड। समझ गए भैया, तो ये ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है। अच्छा, हमें पता ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन में टी के बराबर भी होता है, क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी। तो यहां से आप आसानी से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखो ना, इसको धन लाओ और इसको धन ले आओगे तो इधर आके उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और टाइम ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय में टाइम पीरियड, तो आप यहाँ पे 1 बाय में 2 पाई कर दोगे, ये क्या होगा अंडर रूट के अपॉन में एम हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये हो गया जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, मतलब उसको पूरी एक साइकिल करने में, ऊपर जाने में, नीचे आने में, फिर नीचे आने में, फिर ऊपर आने में कितना टाइम लगा वो यहां से निकल आएगा। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर रहा है वो यहां से निकल आएगा, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये यहां से ये कुछ ऐसा खास है नहीं, आसान ही है, ठीक है, समझ गए। फिर आते भैया एक some important terms, important term related to SHM, some important term related to SHM। देखिए भैया कुछ टर्म्स के बारे में मैं डिस्कस करने आ रहा हूं, उसको देखिए सम इंपोर्टेंट टर्म्स में पहली जो टर्म है वो है भैया हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या होता है, अब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, तो भैया आपको बता दूं वो हर डिवाइस हार्मोनिक ऑसिलेटर करा, वो हर डिवाइस हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है जिसके अंदर ऑसिलेट होने की, वाइब्रेट करने की क्या होती है भैया, कैपेबिलिटी होती है। गिटार एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तबले की मेम्ब्रेन क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पेंडुलम क्या एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो जो ऑसिलेशन परफॉर्म करे उसको हम क्या कहते हैं भैया, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो भी एसएचएम परफॉर्म करे उसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो भैया जब एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी देने के बाद पार्टिकल क्या करता है, अपनी मीन से थोड़ा ऊपर जाता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाता है। किसी भी टाइम पर जितना वो डिस्प्लेस करता है मीन से, उसी को क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। मान लीजिए पार्टिकल आपका यहां पर, मैंने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद पार्टिकल इतना ऊपर चला गया, तो यही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी टाइम पर मैंने मान लिया टी टाइम पर पार्टिकल इतना ऊपर गया तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर आता है भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब पार्टिकल डिस्प्लेस करता है, ध्यान दीजिए, तो वो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का जो ऑसिलेट कर रहा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं भैया, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसे, एम्पलीट्यूड। और ये उस जो सेमी सर्कल बन के आता है उसकी रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर रहेगा तो प्लस ए रहेगा, और नीचे रहेगा तो नीचे वाले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, माइनस ए। क्या लिखते हैं, माइनस ए। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी इसकी, ठीक है। ऑसिलेशन और साइकिल, ऑसिलेशन और
ये अगली टर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो भैया एक ऑसिलेशन में जब कहता हूं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर नीचे आया एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर नीचे गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ऊपर आया। मेन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर नीचे आया, फिर लोअर एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर वापसी आया। इसे क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। समझ गए, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ध्यान दीजिए प्लीज, बोलिए मत प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इस दौरान जो भी टाइम लगता है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए 1 सेकंड ऊपर जाने में, 1 सेकंड नीचे आने में, 1 सेकंड फिर नीचे आने में, 1 सेकंड फिर ऊपर जाने में, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 4 सेकंड होगा। क्या होगा, 4 सेकंड होगा। इस चीज को ध्यान रखना। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड होती है। फिर आते हैं भैया हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या आता है, ये तो दोबारा हो गया ना। क्या आता है भैया टाइम पीरियड, तो मैंने आपको बता दिया, वही रिपीट है कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड कहते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशन हो जाए, 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो गया। 10 ऑसिलेशन समझते हो कि पार्टिकल का ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे आना, ऊपर जाना, ऐसा ही 10 बार हो जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, 10। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कैसे आया था, क्योंकि आपको पता है टी सेकंड में क्या होता है, एक साइकिल होती है। क्या होती है, एक साइकिल होती है। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल होगी, 1/में टी, ठीक है। और 1 सेकंड में जो भी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज भी होती है, या साइकिल पर सेकंड होती है, या पर सेकंड, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ध्यान दीजिए भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एंगल सबटेंडेड। आपको पता भैया पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो हर टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो इसने इतना एंगल बनाया है, इसने जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इतना एंगल बना दिया, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इतना एंगल बना दिया। ये जो एंगल कवर कर रहा है हर सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकंड, एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकंड। यहां पर लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल, पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो भी एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टी सेकंड में कितना एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा, कितना बनाता है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, थीटा बाई टी, इसी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। क्या कहते हैं इसे, ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप, ओ भाई प्लीज यार, हद कर रहे हो तुम। फोर अ साइकिल, फोर अ साइकिल, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई के बराबर, और टाइम की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल टी के बराबर। तो आपका ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। देखिए भैया, एक साइकिल की बात करूंगा तो एक साइकिल में थीटा कितना बन जाता है, एक साइकिल में कुछ यहां पे कितना बनता है, 180, यहां पे कितना बनता है, कुल एंगल कितना बन गया, 360 या 2 पाई। और टाइम कितना लगता है एक साइकिल में, कैपिटल टी, पता है ना टाइम पीरियड, ठीक है। ये आ गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। अच्छा, फेज क्या होता है, ये है मुद्दे वाली बात। तो आपको बता दूं, जब पार्टिकल चल रहा था, ऐसा ऑसिलेट कर रहा था, तो ये उस सर्कल का सेंटर है, और पार्टिकल यहां पहुंचा है, पार्टिकल इतने ऊपर पहुंचा है, इतना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, ये वाई डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये जो एंगल बनता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर कोई पार्टिकल जितना भी एंगल बनाता है, किसी भी इंस्टेंट पर जो भी एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, पार्टिकल का फेज, फेज ऑफ पार्टिकल। एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज फेज ऑफ पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे, फेज और एंगल सेम होता है,
ठीक है। अच्छा यहां पर पहुंचेगा तो क्या फेज रहेगा, 90 डिग्री का फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पहुंचेगा पार्टिकल वापसी आ जाएगा जीरो पर, तो कितना होगा, 180 डिग्री का फेज आएगा। समझ गया। तो फेज का मतलब होता है कितना एंगल बना है पार्टिकल के द्वारा, पार्टिकल के द्वारा किसी भी इंस्टेंट पर कितना एंगल बना है। तो मैंने बोला टी इंस्टेंट पर कितना एंगल बना है, थीटा। थीटा ही क्या है भैया, फेज है। क्या है, फेज। फेज को हम फाई से लिखते हैं, फाई से। किससे लिखते हैं, फाई। समझ गया। देखिए भैया, देखिए जैसे जीरो टाइम पर, ध्यान दीजिए भैया, चलो ये तो ज्यादा अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए अभी इसको नहीं बना। इनिशियल फेज क्या होता है, इसे इपोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल का मतलब क्या होता है, जीरो टाइम। क्या होता है, जीरो टाइम पे पार्टिकल का जो भी फेज होगा, जीरो टाइम पर पार्टिकल का जो भी फेज होगा उसको हम क्या कहते हैं भैया, इनिशियल फेज या इपोच। मान लीजिए कॉस ग्राफ देखा, कॉस ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। यहां पे टाइम क्या है भैया, जीरो है, लेकिन जीरो पर भी इसकी कुछ वैल्यू है। क्या है, अगर मैं वाई कोस में कॉस थीटा लिखता हूं तो आपको पता है ये क्या होगा, इधर वन है ना, तो इधर क्या होगा, +1, नीचे क्या होगा, -1। अब अगर केवल कॉस थीटा लिखता हूं ना तो इसका मतलब आगे +1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो अब इसका मतलब हुआ कि जीरो टाइम पर कॉस की क्या वैल्यू थी, +1 मैक्सिमम था। और कॉस मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पर। किस पे होता है, 0 डिग्री पर, यानी जीरो फेज पर कॉस की। अच्छा छोड़ो ये हटाओ, मान लीजिए मुझे एक ऐसा दे रखा है, पार्टिकल यहां पर है। जब मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, जब मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहां पर था, उसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था, एम्पलीट्यूड के बराबर। किसके बराबर था, तो इसका फेस क्या होगा, जीरो टाइम पर मैंने देखा पार्टिकल यहां पे था, तो इसका फेस क्या होगा। अब दिमाग लगाओ ना, अगर पार्टिकल यहां पे होता तो फेस क्या होता, जीरो। पार्टिकल यहां पे होता तो फेस क्या होता, थोड़ा बड़ा होता। पार्टिकल यहां पे होता तो फेस क्या होता, थोड़ा और बड़ा होता। पार्टिकल यहां पे होता तो फेस क्या होता, ये होता। अब यहां पे हो गया तो फेस क्या हो गया, तो यहां पर इनिशियल फेस क्या है, इनिशियल फेस को हम फाई नॉट से लिखते हैं, और यहां पर जीरो टाइम पर एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के। तो जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा तो इनिशियल फेस की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगी, यहां पर इनिशियल फेस क्या होगा, जीरो। अब मान लीजिए पार्टिकल जब मैंने देखा तो पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, कब, जीरो टाइम पर। तो इस पार्टिकल का इनिशियल फेस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है इसके अंदर। समझ गए। तो फेज का मतलब होता है जीरो टाइम पर जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको फेज निकालना होता है, कितना एंगल कवर किया। जैसे अभी एम्पलीट्यूड में पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बात आ गई कि भैया क्या होगा, ये जब भी हो सकता है जब पार्टिकल यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ इधर ही आ जाए, तो भैया कितना एंगल बन रहा है, इनिशियल फेज क्या होगा। तो जीरो टाइम पर जो भी फेज होगा पार्टिकल, भाई प्लीज इधर, जीरो टाइम पर जो भी फेज होगा पार्टिकल का उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इपोच या इनिशियल फेज कहते हैं। और इनिशियल फेज को किससे लिखते हैं भैया, फाई नोट से। क्या लिखते हैं, फाई नोट से। इसे ध्यान रखना, इनिशियल फेज का मतलब होता है। अब एक, ठीक है, अब यहां पर आपको इनिशियल फेज के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल फेज का मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो साइकिल है इन एसएचएम, इन एसएचएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने क्या किया, इस वाली साइकिल को और इस वाली साइकिल को मिला करके, दोनों साइकिल को मिला दिया, और क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, अब इस वाली साइकिल को इस वाली साइकिल को ज्वाइन करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, समझ गया। अब ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है, ये क्या है, मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन, वाई है। देखिए गाड़ी वाली बाइक में हटा दो, जल्दी जल्दी आ, 2 मिनट के अंदर हटा के आ भाई। इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी ये जो सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, ए के बराबर। ठीक है, तो मैंने बोला पहला केस, केस नंबर फर्स्ट कर रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट, एट टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल फेज क्या है, 0 है। क्या है, अगर 0 फेज है, इनिशियल फेज 0, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीन से 0 हुआ होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो मतलब इनिशियल फेज 0 का मतलब क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, टाइम 0 पर पार्टिकल कहां पर है, यहीं पर है, ऑसिलेट ही नहीं हुआ, ऊपर ही नहीं गया। ठीक है,
लेकिन कुछ टाइम बाद ये यहां पे रहेगा नहीं, ऊपर जाएगा। तो मैंने माना टी इक्वल्स टू इस टी टाइम पर पार्टिकल इतना हाइट चला गया, मीन पोजीशन से कितना चला गया ऊपर, इतना। तो इसका फेस कितना होगा टी टाइम में, यहां से आते गया ना पार्टिकल, देखो ऐसे जा रहा है। एक्चुअल में जो है ना सर्कुलर मोशन की फॉर्म में दिया गया, ठीक है। बाकी कंसेप्ट वही है आपका कि जीरो टाइम पर पार्टिकल यहां पे था। अरे भाई इधर देख ले, जीरो टाइम पर पार्टिकल क्या यहां पर है, इसका फेस क्या है, इसका इनिशियल फेस क्या होगा, जीरो का। जीरो टाइम पर पार्टिकल अगर मीन पर ही है तो उसका इनिशियल फेस क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। कुछ टाइम बाद पार्टिकल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। इतना ऊपर चला गया भाई, कितना ऊपर गया, वाई ऊपर गया। इसने एक्स के अलावा कितना, ये एक्स, और ये क्या है वाई, और ये क्या है थीटा। अच्छा ये क्या है, रेडियस है, रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहां पर इस क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज वाई एंड एक्स प्रोजेक्शन। वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, तो भैया आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। थीटा क्या होगा यहां पर आपको पता है, थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी, ठीक है। थीटा क्या होगा, ओमेगा टी के बराबर। परपेंडिकुलर क्या है भैया वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी, ये होगा आपका वाई प्रोजेक्शन, ठीक है। इसी वक्त एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स प्रोजेक्शन, तो आपको पता है भैया कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में, बेस क्या है भैया आपका एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया ए, तो कॉस थीटा ओमेगा टी लिख दो, एक्स अपॉन में ए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी, ये होगी आपका एक्स की वैल्यू, ठीक है। चलो आप देखिए दूसरा केस, ये तो जब जीरो टाइम पर आपका इनिशियल फेस क्या है, जीरो। अभी हम कहेंगे जीरो टाइम पर आपका फेस जीरो नहीं है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब टाइम जीरो है लेकिन फेस क्या आपका जीरो से ज्यादा है, मतलब क्या है पॉजिटिव है। अब ध्यान दीजिए इसको समझिएगा, मतलब जीरो टाइम पर पार्टिकल मीन पर नहीं था, मीन पर मतलब उसने वाई के अलोंग कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, टाइम जीरो पर पार्टिकल मीन पर नहीं है, मीन पोजीशन पर नहीं है, कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है पार्टिकल, ठीक है। तो इसने वाई, अब देखो इसका फेस क्या होगा, इनिशियल फेस क्या होगा, तो इनिशियल फेस निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया आपका फाई नॉट, इनिशियल फेस को फाई नॉट लिखते हैं। अच्छा है, टाइम यहां पर क्या होगा जीरो, जीरो टाइम पर फेस क्या है फाई नॉट, इसे इनिशियल फेस कहते हैं। अब पार्टिकल घूमा, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पार्टिकल टी टाइम पर यहां पहुंच गया, कितने टाइम पर पहुंच गया, जो पार्टिकल यहां पे था वो यहां पहुंच गया। तो ये आपको पता है ये रेडियस है, ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा, इसको तो एम्पलीट्यूड लिख दीजिए, है ना, लिख दिया। तो ये जो अब यहां पर कितना एंगल बनाया इसने, कितने स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड कितनी है, इस जो पार्टिकल घूम रहा है इस पे, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा कितनी है, और कितने टाइम तक घूमा ये, टी तक। तो एंगल कितना बनाया होगा इसने, ओमेगा इंटू में टी। अब एंगल जो होता है ना एक्चुअली में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल को हम क्या कहते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू में, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है इंटू में time। तो मैंने कहा ये जो पार्टिकल घूम रहा है ना, इसकी घूमने की जो रफ्तार है वो क्या है, ओमेगा है। और जीरो टाइम से कितने टाइम तक घुमा है, टी टाइम तक, तो कितना एंगल बनाया इसने, ओमेगा टी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बना, इसे कहते हैं वाई प्रोजेक्शन, और इसको क्या कहते हैं अब, एक्स प्रोजेक्शन। तो वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई प्रोजेक्शन, तो आपको वाई प्रोजेक्शन निकालने के लिए साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, अब देखिए इस ट्राइंगल का थीटा क्या होगा, ये पूरा होगा थीटा, अब इस ट्राइंगल का थीटा क्या होगा पूरा, ये होगा थीटा। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, फाई नॉट प्लस